अरे हमने लिखा है बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो सुनो, हमने यही लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, जब आप समझ जाओगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जैसे ही आप ये बात समझ जाओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बुक्स के अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की ही बातें की गई हैं। तो क्या है इसका मतलब, क्या है, ये बातों को हम समझते हैं। कैसे समझेंगे ये हम आप सबको जो है एक एग्जाम्पल से बताते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि हमारे पास जो है लिखा है वन वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है इसको समझो, इसको हम समझाते हैं आप सबको। देखो सुनो, सपोज हमारे पास दो एग्जाम्पल है एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। पहला इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास लाइक 7x स्क्वायर प्लस ऑफ 3y स्क्वायर प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। ऐसा देखो सुनो, क्या है कि अब अगर पहले वाले को ध्यान से देखोगे, आपसे पूछा जाए फर्स्ट वाले के लिए कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो क्या रिप्लाई करोगे? फर्स्ट वाले में, पहले वाले में ओनली वन वेरिएबल है। कौन सा? ये देखो, यहाँ भी x बैठा है, यहाँ भी x बैठा है, ये x वेरिएबल है। वेरिएबल क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का वेरिएबल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। सेकेंड वाले में क्या क्या वेरिएबल है? देखो सुनो, यहाँ पे x है, देखो हम बता रहे हैं बच्चे, यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये y है। तो यहाँ पे सेकेंड वाले में दो वेरिएबल है। हाँ, कौन कौन सी बातें हैं? देखो x की और y की बातें हैं। हाँ, पहले वाला जो इक्वेशन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? वन वेरिएबल वाला इक्वेशन बोलेंगे। हाँ, और वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x। सेकेंड वाला जो इक्वेशन है ना, इसमें टू वेरिएबल है। कौन सा? x एंड y। तो हम बोलेंगे ये टू वेरिएबल इक्वेशन है, हम बोलेंगे ये वन वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है ना? ओके। तो अब यहाँ से ये बात समझ में आए कि अच्छा, जिस किसी भी इक्वेशन में सिर्फ वन वेरिएबल हो, या तो वो x हो सकता है, या फिर वो y हो सकता है, या फिर वो z हो सकता है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर मोर देन वन वेरिएबल हो, जैसे एक ही इक्वेशन में जो है दो बातें आ गई हैं, x और y की बातें आ गई हैं, तो बोलेंगे इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, तो यहाँ पर वन वेरिएबल का सीधा सा लॉजिक क्या है कि वेरिएबल सिर्फ वन होगा। इट मे बी x, इट मे बी y, इट मे बी z, और इट मे बी u, v, t, एनीथिंग। हाँ, कुछ भी। जनरली हमारे बुक्स के अंदर में x की बात लिखी गई है, x को एज ए वेरिएबल लिया गया है, कहीं कहीं पे y दिख जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको x ही दिखेगा बच्चा। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या है? ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। Like we can say it may be x, or it may be y, or it may be z, or it may be u, or it may be v, or you can say t also। ठीक है ना? और ये बातें जो है आगे जाती हैं। हाँ, ओके। अब आगे बात क्या? इक्वेशन। तो हम इक्वेशन को बहुत बार डिफाइन कर चुके हैं, आप सबको समझा चुके हैं बच्चे। जब कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाए तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। जैसे अगर हम ये जीरो को ऐसे कर दें तो लिखा है 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस 2। ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों है, कैसे है, ये जिन बच्चों को समझ में आया है उसके लिए वेल डन। और बेटा जिनको समझ में नहीं आया है, मेरे क्लास पहले वाले क्लासेस जाके देखो, आपको वहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, चलो यहाँ पे मैं बताने गया तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए समझो कि ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे ही ये जीरो के इक्वल हुआ तो हम उसे बोलेंगे इक्वेशन। तो हमने समझा, अच्छा इक्वेशन की बात होगी, और कैसे इक्वेशन की बात होगी? वैसे इक्वेशन की बात होगी जो वन वेरिएबल रखता हो। क्या रखता हो बेटा? क्या रखता हो? वन वेरिएबल जो है वो रखता हो। इधर आओ सारे के सारे। तो हमने जान लिया इतनी बातें। अब आता है क्वाड्रेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक? देखो सुनो बच्चे, हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अरे आप सबको बोल रहे हैं बच्चे, अरे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था पॉलिनोमियल चैप्टर, याद है ना? अरे याद करो वो दिन बच्चे, अरे जब हमने आप सबको पढ़ाया था क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, अरे हमने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने बताया था आप सबको। हमने बताया था लीनियर इक्वेशन क्या होता है। हाँ, देखो सुनो, अब हम बता रहे हैं, उसको समझना ध्यान से। हाँ, देखो सुनो, कुछ बातें हैं पावर की और डिग्री की। हमारे सामने में जो ये इक्वेशन लिखा गया है ना, अब अगर ध्यान से देखोगे तो देन वी हैव 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x
प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, ऐसा है ना। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टर्म में अगर x के पावर की बात की जाए तो वो देखो ध्यान से बेटा वो 2 है। अगर सेकंड टर्म में हम x के पावर की बात करें तो x की पावर देखोगे ध्यान से तो ये 1 होगा। हाँ ध्यान रखना, तो इंडिविजुअल टर्म का पावर होता है, लेकिन अगर हम पूछें कि इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है तो आप बोलोगे कि ये 2 है। अब ये सारी की सारी बातों को हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, तो ये हम जाने कि भैया इस वाले इक्वेशन का जो डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर होगा, वो 2 होगा, है ना। अच्छा, जब कभी भी किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 2 होता है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बेटा सुनो मेरी बात, मान लो हमारे सामने ये एक एग्जांपल है, अभी एक और एग्जांपल आ गया, लाइक इफ वी हैव 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और वी हैव अ इक्वेशन लाइक 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से, सेकंड वाले में डिग्री क्या है, सेकंड वाले की डिग्री क्या है। अगर मैं पूछूं सेकंड वाले इक्वेशन का डिग्री क्या है, फटाफट अप्लाई करिए सारे बच्चे। डिग्री क्या होगा, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर बेटा 2 है, यहाँ 3 है। अब इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसलिए हमने बोला कि इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, तो बेटा ये 3 होगा। लेकिन इस वाले का हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, सब कुछ तो 1 ही है। हाँ, तो बोलेंगे बेटा इसका डिग्री 1 होगा। तो जब कभी भी किसी भी इक्वेशन का डिग्री 1 हो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लेकिन जब कभी भी किसी भी इक्वेशन का डिग्री 2 हो उसे हम बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि भैया डिग्री 2 होना चाहिए, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है, लेकिन इसको नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर डिग्री 3 है। वी कांट से द सेकंड इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चे कभी भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। एंड इवन वी कांट से द थर्ड इक्वेशन नंबर 3 वाला, ये भी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी भी डिग्री 1 है, 2 नहीं है। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव? द ऑब्जर्वेशन वी हैव क्या है, हमने क्या ऑब्जर्व करा? वी ऑब्जर्व दैट बच्चे जब कभी भी वी हैव यू नो व्हाट डिग्री 2 हो किसी भी इक्वेशन का, अलजेब्रिक इक्वेशन का, देन ओनली वी कैन से द गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन अगर हमें बोले दैट राइट डाउन द जनरल फॉर्म ऑफ अ quadratic equation, then what should we write? I'm just going to write here, just see here बच्चे, general rule और general form। general rule लिखो या फिर general form लिखो। देखो सुनो बेटा, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में है लाइक ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0, हाँ, देन वी कैन से द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देखो ये था ना, a की जगह पे 2 और x² प्लस ऑफ b की जगह पे 5 एंड x प्लस ऑफ c की जगह पे 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको हमने बोला ना ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो इन दोनों को हमने क्या बोला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चे, ठीक है ना। तो जनरल रूल हमारा ये होता है, बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये प्लस ही नहीं ये माइनस भी हो सकता है, प्लस सी ही नहीं प्लस माइनस सी हो सकता है। जनरल रूल बोलेगा तो ये लिखना, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना कि यहाँ पर प्लस माइनस ए हो सकता है, यहाँ पर प्लस माइनस बी हो सकता है, यहाँ पर प्लस माइनस सी हो सकता है। हाँ, देन व्हाट एग्जैक्टली द रूल फॉर यू नो व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन we must have to say the form what plus minus ax² plus minus bx plus minus c equals to 0 is known as you know what general rule or general form of a quadratic equation, or we can say whatever the equation we have like ax² plus of bx plus of c equals to 0, we can say the given equation is a quadratic equation, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं, इसको ध्यान रखना, इसको भूलना मत। क्या बातें हैं? that we must have to say that here a is not equals to 0, the first, and one of the most important point for this equation, that we have a is not equals to 0, and the second point is we must have to say that a b c are कांस्टेंट होंगे, और ये सारे के सारे कांस्टेंट को हम रियल नंबर बोलेंगे, ये रियल नंबर हैं। अब इन पॉइंट्स को हम आपको समझाएंगे।
तो स्क्रीनशॉट जो है आशा करते हैं आप सबने ले लिया होगा। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा समझाते हैं बच्चे। आइए टॉपिक पे आते हैं। सुनो, तो हमारा टॉपिक कहाँ तक चला? हमने जाना क्या जाना? हमने जाना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल रूल और जनरल फॉर्म क्या होता है। हमने जाना दैट वी कैन से इफ़ वी हैव यू नो व्हाट एनी इक्वेशन is in the form like ax square plus of bx plus of c equals to 0, where a never be equal to 0 and we can say a, b and c are constant. It may be any real number, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इन दोनों पॉइंट को समझो, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट को हमें समझना है। देखो बेटा, ए बी सी को बोला कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो हम जानते हैं, लेकिन बोल दिया रियल नंबर। तो आपको पढ़ाए थे ना रियल नंबर, जो भी नंबर आप बोल सकते हो सारे का सारा रियल है। इट मे बी रैशनल नंबर और इट मे बी इरेशनल नंबर, कैसे भी नंबर हो सकते हैं और वो सारे के सारे कांस्टेंट ही कहलाएंगे। यही इसके कहने का मतलब है। और फर्स्ट में बोलता है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0 है ना, ए की जगह पे हमने 0 अगर पुट करते हैं तो क्या होगा? वी मस्ट हैव टू पुट यू नो व्हाट ए इक्वल्स टू 0 फॉर व्हाट, किस लिए? हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हमें लीनियर इक्वेशन मिले। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला उसको समझना। देखो, हमने ए की जगह पे 0 पुट करा तो हमने ये पाया लाइक 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स plus of c equals to 0, and if now if we are going to solve it, we will get 0 plus of bx plus of c equals to 0. How? If we are going to multiply 0 with x squared, then we will get the result, you know what, 0 as a result. Okay, अब देखो बच्चे, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा bx plus of c, क्योंकि अगर हम 0 को किसी से भी ऐड करें तो वही नंबर हमें मिलता है। तो बी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ध्यान से, बी एक्स इक्वल टू 0 में डिग्री क्या है? 1 है बेटा, क्योंकि यहाँ पे x के पावर 1 होगा तो इसीलिए इसकी डिग्री 1 होगी। और क्योंकि इसकी डिग्री 1 होगी तो ये बन गया ना लीनियर इक्वेशन। तो अगर डिग्री हो 1 तो बन जाता है लीनियर इक्वेशन। Can we say if we put in the place of a equals to 0, can we say the given equation is a quadratic equation? No, we can't say। हाँ, क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन बन जाता है बच्चे। क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन बन जाता है। इसलिए ये लाइन लिखी गई है that a is not equals to 0। ठीक है ना? अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a कभी भी 0 नहीं होगा तो हमेशा ही हमें x स्क्वायर मिलेगा। बट क्या b भी 0 नहीं होना चाहिए, c भी 0 नहीं होना चाहिए? नो, वी कैन से दैट b इक्वल्स टू 0। b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। मीनिंग क्या है कि मान लो हमारे पास 2x स्क्वायर है तो ये तो ax स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0 है तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर है तो ये हो गया ax स्क्वायर प्लस ऑफ b इंटू एक्स। अभी तो यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है, प्लस c। अब देखो ध्यान से बेटा, a की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया और ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है। c की जगह पे यहाँ पे 5 आ गया, लेकिन जो ये bx है ना, यहाँ पे कोई बातें है ही नहीं। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे? हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स। अब देखो ध्यान से, तो b की वैल्यू 0 हो गया। अगर b की वैल्यू 0 होती है तो फिर हमें ऐसे क्वेश्चन मिलता है। ठीक है ना? तो वी कैन से दैट b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा होगा तो भी हम बोलेंगे द गिवन इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जानते बच्चे, समझ में आया? अगर हाँ तो मुझे फटाफट रिप्लाई करो यस। और अब जो है हम क्लास यहीं बंद करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो हैं नहीं, सारे जो हैं वो सुने गए हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में हमें याद दिलाना। हम आपको जो है जनरल फॉर्म बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। ठीक है? आज का क्लास जो है अब यहीं पे हम समाप्त करेंगे, यहीं पे रखते हैं। जाइए अपने एग्जाम की तैयारी करिए। वैसे भी आपको ज़्यादा फ्रेंड्स है नहीं आज क्लास। ठीक है? चलो बाय बाय। हाँ, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय बच्चे।